हे गुड मॉर्निंग माय डियर फ्यूचर साइंटिस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे दो हिडन किंग्स के बारे में जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। और ऐसे दो किंग्स कौन से हैं? पहले मैं आपको थोड़े से क्लूज देता हूं, आप पहचानने की कोशिश करना। जैसे मैं कह सकता हूं कि हमारी बाइक्स को चलाते हैं, हमारी कार्स को चलाते हैं, हमारी ट्रेन्स को चलाते हैं, हमारी फैक्ट्रीज को चलाते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हीं राजाओं की वजह से आती है। और तो और जो हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ हमारे ये राजा ही देते हैं। तो फिर वो राजा कौन है? तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो वो जो राजा हैं वो हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो याद होगा आपको, इसको कोल और पेट्रोलियम को हम बोलते हैं बच्चों। देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, एक बार ध्यान से समझ लेना। मैं आपको जो ये सेशन पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये सोच के नहीं पढ़ाता मैं कि यार 8th क्लास का टॉपिक है तो 8th क्लास तक ही आए। मैं चाहता हूँ कि आप जब इसको पढ़ो ना तो फील करो, महसूस करो और इस तरीके से इस चीज़ को सीखो कि जब आपको किसी से बताना पड़े ना कोल और पेट्रोलियम के बारे में, तो उसको लगे कि यार बच्चे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है यार, क्या क्या मज़ेदार बात बताता है यार। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये जानता है, इसको पता है कि पेट्रोल कैसे बन रहा है, ये कोल कैसे बन रहा है, ये कैसे निकल रहा है, ये कैसे यूज हो रहा है, इसका नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को जरूरत पड़ने पर ऐसे दे दें लोगों को कि यार कमाल की चीज आती है इसको, है ना। तो एग्जाम जैसी चीजें आपको बहुत मामूली लगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक लाइन लिखी है मैंने, द सीक्रेट ट्रीजर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। ये क्या है भैया? सीक्रेट ट्रीजर है, मतलब रहस्यमय खजाना है अर्थ का। ये खजाना मतलब राजा है ये कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखो ये राजा कैसे है बच्चों, अभी हम समझते हैं बात को। पहले हम कुछ और बात समझ लेते हैं, मतलब कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनको पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। हालांकि जो लेक्चर ये डिजाइन किया गया है, ये एक ऐसा लेक्चर है जो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं जो बाकी चीजें आपको मतलब बाकी जगह कहीं नहीं मिलेंगी, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। तो अर्थ हिडन गिफ्ट, जो अर्थ के हैं वो हिडन गिफ्ट क्या है? सबसे पहले एक वर्ड है हमारा रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या होते हैं? आप खुद से मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि भी ये रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी? तो इनकी डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं बहुत इजी वे में। थिंग्स वी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करें। वो हर एक चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे वो सब क्या है? रिसोर्स है। जैसे ये पेन, ये रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि लिखने की कमी को पूरा कर रहा है। ये फोन से मैं बात करता हूं अपनी माता से, अपनी बहन से, अपने भाई से, इन सब से मैं बात करने की मुझे जरूरत महसूस होती है तो मैं फोन का इस्तेमाल करता हूं भाई। तो ये भी क्या है? एक रिसोर्स है। ये कैमरा, इससे मैं शूट कर रहा हूं, आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, ये भी क्या है? एक रिसोर्स है। ये लैपटॉप, इसके थ्रू ये पीपीटी बनाई है, इसके थ्रू बहुत सारे काम किए जाते हैं, ये भी क्या है? रिसोर्स है। ओ, पानी पीता हूँ, मेरी पानी पानी जो है मेरी प्यास को बुझा देता है। पानी जो है मेरे को न्यूट्रिएंट्स देता है, मतलब बहुत सारी, ये सब क्या है? रिसोर्स हैं। ओ, सांस सांस लेता हूँ, किसके थ्रू? ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? रिसोर्स है। तो वो हर चीज जो मेरी जरूरत पर जो मेरी ज़रूरत पर काम आए, जो मेरी ज़रूरत को पूरा करे, वो सब रिसोर्स हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग मुझे बताइए रिसोर्स क्या है? तो आपका जवाब क्या है? अरे सर जी सिंपल सी बात है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे वो रिसोर्स हैं। ज़रूरत को कौन पूरा करता है? जैसे हमारे पापा, अरे वो मेरी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वो भी मेरे लिए एक रिसोर्स हो गए, क्या कह सकते हैं। ओके, तो हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं हम। हमारे जो ये रिसोर्स है ना बच्चों, वो दो तरीके के होते हैं। एक वो जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचर हमें देता है। एक वो जो हम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। कितने तरह के हमारे रिसोर्स होते हैं? एक तो जो नेचर से मिले हैं, एक दूसरे जो इंसानों के बनाए हुए हैं नेचर से। जैसे सनलाइट, ओ माय गॉड, सनलाइट क्या है? नेचर ने दी है, किसी ने बनाई है क्या? अरे भाई तू आजा, धूप सूरज नहीं निकल रहा, मैं सनलाइट बना दूंगा, वहां पर धूप सेक लेना, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं,
अगर मान लो सर्दियों के टाइम बहुत सारा कोहरा होता है, वहां पर धूप नहीं दिखती, तो आपके चाचा ने कभी कहा कि बेटा घर मेरे घर पे आजा, मैंने सनलाइट बना दी? अरे नहीं रे बाबा, इंसान नहीं बना सकता। तो वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। ऑक्सीजन सांस लेते हैं, क्या है, नेचुरल रिसोर्स है भाई। ओके, तो ये क्या है हमारे पानी, ये भी क्या है, पानी बना लोगे क्या? नहीं ना, तो ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। अब क्या है भैया, मेरे को जरूरत है पानी भरने के लिए एक बोतल की। हाँ कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा बोतल। तो इंसानों ने बना दी बोतल। तो इंसान द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। तो ये क्या है, बोतल है, कार है, ये सब जो जरूरत को पूरा करने की चीजें हैं, रिसोर्स बोलते हैं उनको। और वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। जो नेचुरली होते हैं वो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, उनको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जो इंसानों ने बनाए हैं वो इंसान मतलब ह्यूमन मेड बोलते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, तो अब एक और नीचे जो लाइन पड़ी हुई है, डली हुई है, जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें क्या लिखा, आर वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे प्लांट्स, हमारा जो वर्ल्ड है वो लिविंग थिंग्स से भरा हुआ है, जैसे प्लांट्स हो गए और नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से भरा हुआ है। जैसे लिविंग थिंग्स में प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना, और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये नॉन लिविंग है। तो और क्या है भैया, ए रिसोर्स इज एनीथिंग वी यूज टू हेल्प अस लिव, प्ले और वर्क। मतलब हमारे रहने के लिए, हमारे खेलने के लिए, हमारे काम करने के लिए जो भी सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उन सबको रिसोर्स बोलते हैं। एक बार और फिर डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। और क्या है, टुडे आर मिशन इज टू हंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब आज जो हम बात करने वाले हैं भैया, आज जो हमारा मिशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है। इंसानी द्वारा बनाए गए रिसोर्स के बारे में नहीं, नेचुरल, नेचर के द्वारा। अब वो नेचर के द्वारा कैसे बने हैं उसको समझ लेते हैं, ध्यान से, किसी और को मत बताना। अरे बता देना, मजा आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब बात करते हैं हम आगे। द मैजिक जार वीएस द लिमिटेड जार। अब ये दो जार लिए हैं बच्चों मैंने। हमने रिसोर्स के बारे में तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, रिसोर्स के बारे में, कि रिसोर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंसानों ने बनाए, एक जो नेचर के द्वारा मिले। अब इन रिसोर्सेज में कुछ ऐसे दो तरह के जार लेते हैं हम। मतलब मेरे पास दो डिब्बा हैं, जो देसी भाषा में बोलेंगे डिब्बा हैं दो। और जो ये डिब्बा है भैया, इसमें मैंने दो तरह के रिसोर्स भर दिए। एक ऐसा डिब्बा है जो बहुत मैजिक है, मैजिकल है। तो इसमें ऐसी चीज भरी हुई है कि आप कितना भी इस्तेमाल करें, कितना भी इस्तेमाल करें, कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैजिकल है, जादुई है। ओके, एक रिसोर्स ऐसा भैया, आपने मान लो उसमें भर दिया अचार, आप रोज खा रहे हो दबा के, तो खत्म होगा कि नहीं, है ना। आपने भर दिया शहद, आप रोज दबा के खा रहे हो, खत्म होगा कि नहीं। तो एक रिसोर्स ऐसा है जो आप इस्तेमाल करते हो और वो खत्म हो जाता है। तो भाई अब ये क्या है, अब इनका मतलब क्या है कि इन दो डिब्बों को क्या क्या बोलेंगे, जो रिसोर्स कभी खत्म ना हो, कितने भी यूज करने, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स का मतलब होता है नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग मतलब कभी खत्म ना होने वाले। ऐसे जो रिसोर्स हैं जो कभी खत्म नहीं होते, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल। क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टेबल। इन मतलब कभी खत्म नहीं हो, मतलब एग्जॉस्टेबल होता है खत्म हो जाना, इनसे हो जाता है ना खत्म होना। इन मतलब अंदर अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। इनसे ऐसे याद रख सकते हैं आप। एग्जॉस्टेबल रन्स आउट, मतलब खत्म हो जाता है, कम होता जाता है। तो ये बात समझ लो भैया, नेचर मेक्स मोर ऑफ दीज इंस्टेंटली, जैसे सनलाइट, विंड, एयर, ये सारी चीजें क्या है, वाटर हो गया। ये आप कहते हैं ना कि सेव द वाटर, पानी को सेव करो। ऐसे बोला जाता है ना कि पानी खत्म हो रहा है, तो भैया पानी जो खत्म हो रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा, कम हो रहा है। कम कैसे? वो पानी कम जो फ्रेश वाटर बोलते हैं इसको, जो पीने वाला पानी है। लेकिन दुनिया में अगर देखोगे, हमारे अर्थ पर इतना पानी है, कभी खत्म नहीं कर सकते आप। समझ में आई? तो वो जो फ्रेश वाटर है वो प्रॉब्लम मतलब हो जाएगी, आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे। कहीं ऐसा मत समझ लेना, आपने पढ़ लिया ना कि वाटर इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इन एग्जॉस्टेबल ओवरऑल वाटर को बोला जा रहा है, जो समुद्री वाटर है, जो मतलब और फ्रेश वाटर है, सारे वाटर को। लेकिन अगर सिर्फ फ्रेश वाटर की बात की जाए ना, तो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो इसलिए भैया पानी का तो सेव करना ही पड़ेगा आपको। देर इज ओनली ए सर्टेन अमाउंट हिडन ऑन अर्थ। ऐसा क्या है जो अर्थ के नीचे मतलब हिडनली है, भरा हुआ है और वो खत्म हो रहा है।
जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है। तो ये बात समझ लो कि भैया हम जो कोल और पेट्रोलियम हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो कोल और पेट्रोलियम हम पढ़ रहे हैं यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये जो है रिसोर्स, ये पूछा जा सकता है ये कैसा रिसोर्स है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोल और पेट्रोलियम किस रिसोर्स में आते हैं, एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल। तो भैया आप याद रखना इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो रहे हैं। पेट्रोल हो सकता है आने वाले 2050 तक खत्म नहीं हो जाए। ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। सारी की सारी दुनिया फिर पेट्रोल की जगह कोई और रास्ता ढूंढेगी। और आपको पता है रास्ता तो इंसान ढूंढ ही लेता है। तो उसके लिए क्या है? सोलर सिस्टम। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी याद रखेंगे हम लोग। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया कि हमारे पास दो तरह के रिसोर्स होते हैं। हमने पढ़ा कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स वो होते हैं जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करे, ज़रूरतों में काम आ जाए। ठीक है, तो वो रिसोर्स होते हैं, दो तरह के रिसोर्स हो गए, एक हमारे नेचुरल रिसोर्स, एक हमारे ह्यूमन मेड, मतलब इंसानों के द्वारा बनाए हुए। अब इसके अंदर भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि भी ऐसे रिसोर्स जो खत्म हो जाएं उनको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो खत्म ही ना हो, कितना भी इस्तेमाल कर लो, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। उम्मीद है इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात करते हैं बच्चों। आगे की बात क्या है? टाइम ट्रैवल 300 यानी 300 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब भैया इमेजिन करो, अब से 300 साल पहले। मतलब आप दिमाग तो अच्छा एक दिमाग थोड़ा सा इमेजिन का मतलब तो समझ ही लो आप। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो इमेजिनेट करने का ज़्यादा है। आपको हर बात को इमेजिनेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। जैसे मान लो, सोचो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके ये सोचो कि मैं अब से 50 साल पहले पहुंच गया। तो 50 साल पहले पहुंचने से मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार लोग जो हैं फटे सटे कपड़ों में घूम रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, बैलों को चारा डाल रहे हैं। और बहुत ही उनकी जो लाइफ है एक मतलब मुश्किल भरी लग रही है मुझे। ये भी नहीं कह सकते हम, लेकिन चलो मान लेते हैं मुश्किल भरी लग रही है। क्योंकि उनके पास ठीक से खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, उनके पास ट्रैवल करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, उनको पैदल चलना पड़ता है, उनको बैलगाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ऐसा मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ। ओके, ये इमेजिनेशन है। तो ऐसे ही मैं इमेजिन करता हूँ 300 मिलियन ईयर एगो। मतलब वो, मतलब उस टाइम की बात है। ये इंसान नहीं होते थे, ये फ़ोन नहीं होते थे, ये सिस्टम नहीं हुआ करता था जो अभी आप देख रहे हो। उस टाइम सिर्फ हुआ करता था तो सिर्फ पेड़ और जंगल, और इतने ज़्यादा पेड़ और जंगल के कुछ दिखता ही नहीं था। मतलब अर्थ पे सिर्फ पेड़ पेड़ या फिर डायनासोर्स उस टाइम। अब क्या होता है, अचानक से एक भूचाल आ जाता है। मतलब कुछ कुछ हलचल हो जाती है अर्थ के ऊपर, और वो हलचल की वजह से अर्थ उलट पुलट हो जाती है। मतलब ये सब पेड़, डायनासोर सब दब जाते हैं अर्थ के नीचे, मिट्टी के नीचे सब मर जाते हैं। और उनके ऊपर मतलब मिट्टी आती रहती है, मिट्टी आती रहती है, मिट्टी आती रहती है। इनके ऊपर वजन इकट्ठा होने लग जाता है। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ है, मतलब आप ही मान लो आपके ऊपर मैंने थोड़ी मिट्टी डाली, आपको थोड़ा सा वेट महसूस हुआ, फिर और मिट्टी डाली, और मिट्टी डाली, और मैं मिट्टी डालता रहता हूँ, तो आप प्रेशर महसूस करेंगे कि नहीं? आप वेट महसूस करेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही इन पेड़ों के और डायनासोर्स के ऊपर मिट्टी आती गई, आती गई, आती गई, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लग गया। अब ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे। मेल्ट होकर के मतलब ये गलने लगे, सड़ने लगे। अब ये जो गलने सड़ने लगे, ये टोटल क्या बनने लगे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन हुआ कोल का। समझ में आया कि, और कोल का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, वो सिर्फ प्लांट से होता है, पेड़ों से होता है, डायनासोर्स या जानवरों से नहीं, ऑर्गेनिज्म से नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। पेट्रोलियम के बारे में जब समझेंगे ना हम लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोल कैसे बना, पेट्रोल कैसे बना। तो कोल जो बना है ना, सिर्फ प्लांट से बना है। ओके, ट्रीज से बना है, ट्रीज के दबने से वो। अब आपने देखा नहीं कि जब आप शायद अभी आपके, जब आपका टाइम है अभी, तो अभी वो वाले कोयले इस्तेमाल नहीं किए जाते। पहले क्या होता था, शादी वगैरह होती थी या कुछ देग वगैरह बनती थी तो लकड़ी जलाई जाती थी। अब उस लकड़ी को जैसे जल गई ना, तो उसको बुझा लिया जाता था, तो उससे कोयला बनता था। उस कोयले को प्रेस में डाल करके फिर गर्म करके प्रेस की जाती थी कपड़ों पर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो कोल है, कोयला है, वो लकड़ी से बना है। किससे नहीं बना, ऑर्गेनिज्म से नहीं बना, डायनासोर से नहीं बना। तो ये बात ध्यान रखने ला। तो ये अब हम बात को समझते हैं कि जैंट प्लांट्स मतलब विशाल दरख्त,
क्रिएचर थ्राइव्स। तो ये इन सारी चीज़ें ये दब जाती है कि बहुत सालों पहले की बात है, जब इंसान नहीं हुआ करते थे, फोन्स नहीं हुआ करते थे, ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो बर्ड अंडर थिक मड एंड सैंड, ये क्या हुआ, ये सारे जो प्लांट्स जब दब गए तो मतलब भूचाल आया, ये सब इसके प्लांट्स इसके नीचे दब गए, मिट्टी के नीचे, ये मिट्टी के लेयर है, प्रेशर आने लगा और प्रेशर होते होते एक टाइम ऐसा गया, हीट का लेवल इतना ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर इतना होगा कि ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, इसमें हीट और प्रेशर की जगह, इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब बच्चों ये बात ध्यान रख लेना कि चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, डायनासोर्स वगैरह ये कुछ हो, ये सब जब नीचे दब जाते हैं और दबने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो गली सड़ी चीज़ जो हो जाती है होती है, तो उसको बोल जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपसे पूछा जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल होता क्या है, ये ध्यान रखना। आप जब न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, आप जब किसी किताब को पढ़ते हैं, तो फॉसिल फ्यूल का बार बार जिक्र आता है, तो आप इस वर्ड की पहचान करें कि फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है कि जमीन के अंदर जितने प्लांट्स हों या ऑर्गेनिजम्स हों, मतलब जीव जंतु हों, वो जब दब जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो उसके नीचे जो वो मटेरियल बना गला सड़ा वाला, ओके, उस मटेरियल को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। याद रखना, फिर से एक बार याद रखो, फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि वो जो मटेरियल जो मिट्टी के अंदर दब गया और वो गल गया, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। याद रखना, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑर्गेनिक मैटर स्लोली ट्रांसफॉर्म्स इनटू नेचुरल हिडन बैटरीज, यानी कि ये क्या करता है, नेचुरल हिडन बैटरीज के रूप में बदल जाता है। हिडन बैटरी मतलब ये एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चों। एनर्जी को लेके देखो, मैंने फिर बताया कि मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं होता पढ़ाने का कि आप सिर्फ 8th क्लास के क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। मेरा पर्पस ये होता है पढ़ाने का कि आप किसी भी क्लास के हैं, जब इस चीज को समझ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फर्क नहीं पड़ता आप किस क्लास में बैठे हो। एनर्जी का मतलब, यहाँ से बैटरीज का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर। यहाँ पर मतलब जो बैटरीज होती हैं वो एनर्जी स्टोर करती हैं। जैसे आपने देखा होगा टॉर्च होती है, टॉर्च आप जलाते घूमते थे तो उसके अंदर सेल पड़ते थे, तो बैटरी बोलते हैं इसको। अब वो जो सेल को बैटरी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। बैटरी का मतलब वो सिर्फ वो नहीं होता टॉर्च को, मतलब जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो बैटरी है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती रहती है, वो खत्म हो जाती है एक टाइम में। होता है ना कि सेल डाउन हो गया, आप बोलते हैं उस तरीके से। तो ऐसे ही क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, प्लांट्स क्या करते हैं, जो एयर है, एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर क्या करते हैं, वो मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं पेड़, मतलब ट्रीज। अब ये ट्रीज जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और नीचे से क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ये ग्लूकोज बनाते हैं। और ये जो ग्लूकोज बनाते हैं वो इनका प्लांट्स का क्या होता है, खाना होता है। और वही खाना क्या होता है, एनर्जी होती है। उसमें ऑक्सीजन वगैरह भी होती है, ऑक्सीजन को हालांकि रिलीज कर देते हैं वो। तो ये जो एनर्जी है, जब वो दब जाते हैं, उसी एनर्जी, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फॉसिल फ्यूल में। तो ये बात याद रखना, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हम बात करते हैं द ब्लैक पावर रॉक। भैया ये जो है रॉक, जो ब्लैक पावर बोलते हैं इनको, ये कोल इज ए हार्ड ब्लैक रॉक फाउंड डीप अंडरग्राउंड। ये बहुत ही मतलब अंदर अंदर मिलते हैं, जमीन के अंदर मिलते हैं, बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लैक होते हैं। इट इज मेड ऑफ एंटायरली फ्रॉम एंशियंट सिक्वेज्ड ट्री एंड फॉरेस्ट, मतलब ट्रीज और फॉरेस्ट के दबने से, गलने से ये सारी चीजें बनी हैं। आप इनको खुद से पढ़ लेना। व्हेन वी बर्न इट रिलीज ए मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये बहुत ही बड़े अमाउंट में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, रिलीज करते हैं। वी यूज इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर होम्स एंड स्कूल्स, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये बात समझ लेना। लेकिन इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने की, जो मैं आपको बताऊंगा। इसका तरीका क्या है, देखो, अगर आप प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने रखा हुआ है इसमें कि अगर आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक काम करो, बहुत सारे प्लांट्स, आप क्या करो, एक जार लो इस तरीके का, उसके नीचे मिट्टी डालो, फिर बहुत सारे प्लांट्स के क्या लो, लीफ वगैरह ले लो, उसके स्टेम वगैरह ले लो, फिर उसके ऊपर फिर मिट्टी डालो, फिर इसके ऊपर क्या डालोगे आप, पत्थर डाल रखोगे। फिर ये रखने के बाद ये क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे ये गलने लग जाएगा। ओके,
तो ये गलते गलते फिर बहुत, ये सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस होता है, कोई ऐसा नहीं है कि साल 2 साल या 10 साल 20 साल में फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। फॉसिल फ्यूल तो बन जाएगा लेकिन वो कोयल नहीं बन पाएगा, इसका एक लंबे प्रोसेस का के बाद ये होता है। तो अब सिर्फ ये एक पैटर्न है जो सीखने के लिए है, आपको समझने के लिए है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद या साल 2 साल बाद आपको दिखेगा कि ये ब्लैक होने लग जाएगा। अब ये, लेकिन जो कोल बनता है, जो मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है, वो बहुत ही लंबे प्रोसेस होता है और बहुत सालों के बाद होता है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी रॉक्स होता है, तो उसका प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो हार्ड कोल बनता है। ये हार्ड कोल नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा। ओके, तो अब ये जो टाइप ऑफ कोल हैं वो देख लो, 4 तरह के कोल होते हैं, 4 तरह के जो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। सबसे जो लो क्वालिटी मानी जाती है उसको बोलते हैं पीट। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, तो वो पूछा जा सकता है। सबसे लो क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी पहचान रखना। सबसे लो क्वालिटी का जो कोल होता है वो पीट होता है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन हो गया कि शुरू में ही बन जाता है, कम टाइम में बन जाता है, और ये बहुत कम हीट देता है और बहुत कम स्मोक, मतलब स्मोक ज़्यादा देता है, धुआं ज़्यादा देता है, हीट कम देता है ये। ओके, कॉमनली इसको फ्यूल की तरह यूज़ नहीं किया जाता। फिर अगला आता है लिग्नाइट। ये ब्राउन कोल होता है, कुछ ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये भी पूरी तरीके से, इसमें कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। तो लो ग्रेड कोल होता है, इससे थोड़ा सा ब्राउन इन कलर एंड सॉफ्ट होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, कंटेन्स मोर कार्बन। इसमें पीट से के कंपेयर में ज़्यादा कार्बन होता है, मतलब जितना कार्बन पीट में मिलता है उससे ज़्यादा इसके अंदर होता है, और ये पावर प्लांट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोल होता है वो इससे इसकी इसके कंपेयर में ज़्यादा कार्बन होता है, क्योंकि ये ब्लैक होता है। तो मीडियम ग्रेड कोल होता है और ब्लैक एंड रिलेटिवली हार्ड, और हार्ड होता है। ओके, प्रोड्यूस मोर हीट, हीट बहुत ज़्यादा निकालता है। वाइडली यूज टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकिंग कोक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और कोक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखनी है चीज़ें, ये पूछी जाती हैं। अब है हाईएस्ट क्वालिटी कोल, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोल जो होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। तो ये पूछा जा सकता है कि बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट याद रखना। इसमें चमक होती है, कार्बन बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ओके, ये चीजें याद रखनी है। अब इसमें मैंने दिखा, इसमें मतलब एक ग्राफ से ये समझ सकते हैं कि सबसे कम कार्बन पीट में, उससे ज्यादा कार्बन लिग्नाइट में, उससे ज्यादा कार्बन बिटुमिनस में, और सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में। अगली बात समझते हैं, हीट वैल्यू। सबसे कम हीट पीट में, उससे ज्यादा हीट लिग्नाइट में, उससे ज्यादा हीट बिटुमिनस में, और उससे ज्यादा हीट एंथ्रासाइट में। फिर बात करते हैं स्मोक। सबसे ज्यादा स्मोक इसके अंदर होता है, यहां से उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्मोक, धुआं जो देता है, पीट देता है, और कम धुआं, उससे कम धुआं कौन देता है, लिग्नाइट देता है। उससे भी कम धुआं कौन देता है, बिटुमिनस देता है। उससे भी कम धुआं कौन देता है, एंथ्रासाइट देता है। तो ये सिर्फ एक ग्राफ है जो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यह है डिस्टिलेशन, लेकिन कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका क्या मतलब है, समझो बच्चों। मतलब कोल, जब ये कोल निकालते हम, इस कोल को हीट दी जाती है। मतलब जैसे मान लो ये हमने भट्टी बना ली यहाँ पर, ओके, एक भट्टी बनाने के बाद में इसमें कोल डाल दिया, और नीचे से क्या हो गया, हीट देने लग गए। अब जब हीट देने लग जाते हैं तो ये मेल्ट होने लग जाता है, और मेल्ट होने लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, वेपर बनने लग जाता है, गैस बनने लगता है। अब ये गैस निकल करके यहाँ से आती है इस पाइप के थ्रू, वेपर बनने के बाद अब इसमें अलग अलग, मतलब वेपर जो है वो अलग अलग क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर हम सबसे ऊपर देखें तो कोक बनता है, ये बहुत सॉलिड होता है, जो हार्ड पोरस एंड ब्लैक सॉलिड होता है, जो यूज होता है मैन्युफैक्चर आयरन एंड स्टील में। तो जो आप अगर कोल को भी देखो, ध्यान से समझ लेना, अगर कोल को भी क्या दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, उसका उस पर हीट लगाई जाए, तो ये भी 4 क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोक, ये सॉलिड होता है, इसका जो यूज होता है वो स्टील और आयरन बनाने में होता है। फिर उसके बाद में उससे अगला आता है लिक्विड, जिसको बोलते हैं कोल तार। ओके, इसका इस्तेमाल जो होता है बच्चों, वो पेंट, केमिकल, डाइज, मेडिसिन बनाने में, ये जो डाई होती है रोड्स बनाने में, ये कोल तार का इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखना कि आपसे पूछा जाए कि भाई कोल का इस्तेमाल होता है, लेकिन कोल तार मतलब कोल को भी हमने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक होता है हमारा सबसे पहला वाला कोक। कोक का इस्तेमाल क्या होता है, ये बहुत जरूरी बात है याद रखने के लिए कि भैया इससे आयरन और स्टील बनती है।
फिर उसके बाद में होता है कोल तार। इससे क्या होता है, कोल तार से, इससे रोड बनते हैं, इससे डाई बनती है, इससे मेडिसिन बनती हैं, और इससे और क्या बनता है आपका, केमिकल्स, पेंट्स वगैरह बनते हैं, पेंट जो कलर वगैरह के लिए होते हैं। और अगला आता है कोल गैस। कोल गैस का इस्तेमाल होता है लाइट और हीटिंग के लिए, मतलब गर्म करने के लिए, जैसे कुकिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर अगला है एमोनिकल। तो एमोनिकल क्या है, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में मतलब फर्टिलाइजर का, एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर मतलब खाद के मतलब खेतों में खाद डालने के लिए, या केमिकल इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। जो मेन है ऊपर के 3 हैं जो याद रखने हैं आप लोगों को। 3 कौन कौन से हैं, देखो। सबसे पहले है आपका कोक। तो कोक का इस्तेमाल याद रखो, क्या बनाया जाता है, आयरन और स्टील। अगला है कोल तार। आपने देखा भी होगा कि रोड के ऊपर डाला जाता है ब्लैक कलर का, ओके, कोल तार। तो वो आपके रोड बनाने में स्टार्ट मतलब यूज किया जाता है, पेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, केमिकल बनाने में यूज किया जाता है, डाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह, ओके। फिर है कोल गैस, इसका हीटिंग और लाइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इनका याद रखना, इसको याद रखना ध्यान करके। ओके बच्चों, ये एक वीडियो है, लेकिन इसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। अब पेट्रोलियम आ गया, लेकिन इससे अब हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, वो अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो का साइज बच्चों बहुत बड़ा हो गया है, 26 मिनट का। तो अब हम पेट्रोलियम जो पढ़ेंगे वो अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब तक आप वेट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भैया जो भी करना है करो, और शेयर वगैरह भी करो। बाकी वीडियो तो ज़्यादा मिलेंगी नहीं आपको यूट्यूब पे, सारी की सारी एप्लीकेशन पे मिलेंगी, जिसका एप्लीकेशन नाम है हमारा ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल की एप्लीकेशन है ट्रेंडिंग अवेयर। ओके, तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।